क्वेश्चन 7 को देखेंगे। डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन साइड ए बी एंड ए सी रेस्पेक्टिवली ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। यहाँ पर देखिए ए बी सी एक ट्राइंगल है और ए बी के ऊपर यहाँ पर डी कोई पॉइंट है और ए सी के ऊपर कोई ई पॉइंट इस तरीके से है कि एरिया ऑफ डीबीसी, देखिए डीबीसी का एरिया इक्वल है एरिया ऑफ ईबीसी, ईबीसी के एरिया के बराबर है। तो आपको यह प्रूव करना है कि डीई पैरेलल टू बीसी। तो ये देखिए यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये डीई पैरेलल टू बीसी के है, यह आपको प्रूव करना है। और हम लिखेंगे ट्रायंगल डीबीसी एंड ट्रायंगल ईबीसी आर ऑन द same base and equal in area. The triangle lie between parallel lines. ट्रायंगल डीबीसी एंड ट्रायंगल ईबीसी, डीबीसी और ईबीसी दोनों का सेम बेस है और इस दोनों ही ट्रायंगल का एरिया भी आपस में क्या है, इक्वल है। तो इससे यह कंफर्म हो जाता है कि ये दोनों ट्रायंगल सेम पैरेलल्स यानी कि बीसी और डीई के बिटवीन लाई कर रहे हैं। इसलिए हमने यहां पर लिखा है कि लाई बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस। यहाँ दोनों जो ट्रायंगल है ना, इस पैरेलल लाइंस के अंदर ही फॉल कर रहे हैं। तो आप यह कह सकते हैं कि डीई पैरेलल टू बीसी। हेंस प्रूव्ड। यह क्वेश्चन थ्योरम बेस्ड है। आपको एडवाइस करूंगा कि आप इंट्रोडक्शन पार्ट वाला वीडियो और थ्योरम वाला वीडियो अवश्य ही देखिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। एक्स वाई इज ए लाइन पैरेलल टू साइड बीसी ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी। पहले पिक्चर में देखिए, यहाँ पर ए बी सी एक ट्रायंगल है और एक्स वाई एक में लाइन हमने बना दिया एक्स एंड वाई, जो कि इस बीसी के पैरेलल है। अब यहां पर देखिए कह रहा है कि इफ, ध्यान से आप देखेंगे, बीई पैरेलल टू एसी। अब आप देखिए एक हमें बीई लाइन ड्रॉ करना है जो एसी के पैरेलल होगा। तो एसी के पैरेलल होगा तो स्वाभाविक है लाइन हमें इसके पैरेलल इधर के तरफ हमें ड्रॉ करना पड़ेगा। फिर यहां पर कह रहा है कि सी एफ पैरेलल टू ए बी। अब देखिए एक सी से सी एफ एक लाइन ड्रॉ करना है जो इस ए बी के पैरेलल हो। तो हमें इधर एक लाइन हमने ड्रॉ कर दिया। अब ये देखिए कह रहा है कि मीट एक्स वाई एट ई एंड एफ। तो लाइन ड्रॉ करने के बाद वह एक्स वाली लाइन से मिलता है किस पॉइंट पर, देखिए ई एंड एफ। तो हमने यहां पर ई और एफ भी मार्क कर दिया। सो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी एफ। तो जरा आप ए बी ई को देखिए, पिक्चर में देखिए ए बी और ई यहां पर है, तो हमें इस लाइन को भी मिलाना पड़ेगा। और यहां पर देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी एफ। तो ये रहा ए, ये रहा सी और ये रहा एफ। तो हमें इस लाइन को भी आपस में मिलाना पड़ेगा। एक्स वाई पैरेलल टू बी सी एंड BE parallel to AC.
एक्स वाई पैरेलल टू बीसी, जैसा कि पिक्चर में देख रहे हैं कि एक्स वाई बीसी के पैरेलल दिया हुआ है, और यहाँ पर देखिए हमने लिखा बीई पैरेलल टू एसी। ये देखिए बीई पैरेलल टू एसी है। आप ध्यान से देखेंगे, देखिए एक्स वाई पैरेलल टू बीसी, यहाँ देखिए एक्स वाई पैरेलल टू बीसी। तो हम क्या ई वाई लिख सकते हैं? एक्स वाई और ई वाई दोनों सेम ही लाइन है, एक्स वाई इस ई वाई का एक छोटा पार्ट है। तो अब हम लिख देंगे ई वाई पैरेलल टू बीसी। ध्यान से आप देखेंगे ई वाई पैरेलल टू बीसी। अब यहां पर देखिए बीई पैरेलल टू एसी, यहां पर देखिए ये बीई किसके पैरेलल है? एसी के पैरेलल है। एसी ना लिखकर हम यहां पर सी वाई लिखेंगे, यानी कि हम लिख सकते हैं कि बीई पैरेलल टू सी वाई। इस तरीके से आपने देखिए ई वाई पैरेलल टू बीसी, ई वाई पैरेलल टू बीसी और बीई पैरेलल टू सी वाई, बीई पैरेलल टू सी वाई। तो आप देखिए लिख सकते हैं ना कि बी सी वाई ई इज ए पैरेललोग्राम। एक्स वाई पैरेलल टू बीसी, आप देखिए एक्स वाई इस बीसी के पैरेलल है, और सी एफ पैरेलल टू ए बी, सी एफ पैरेलल टू ए बी। आप यहां पर देखिए सी एफ पैरेलल टू ए बी है। तो अब आप देखिए एक्स वाई पैरेलल टू बीसी, ये एक्स वाई पैरेलल टू बीसी है। तो हम क्या करेंगे कि एक्स वाई को न लेकर एक्स से लेकर एफ तक हम लेंगे। तो आप लिख दीजिए एक्स एफ पैरेलल टू बीसी हो जाएगा, और यहां पर देखिए आप सी एफ पैरेलल टू ए बी। आप सी और एफ को देखिए, ये सी एफ क्या है? इस ए बी के पैरेलल है। तो हम क्या करेंगे, ये बी एक्स तक हम लेंगे। तो आप लिख दीजिए बी एक्स पैरेलल टू सी एफ। आप यहां तक लीजिए या आप पूरा लाइन, दोनों एक ही लाइन है। देखिए ए बी का एक छोटा टुकड़ा एक्स भी है, तो हम लिख सकते हैं कि बी एक्स पैरेलल टू सी एफ। अब जरा इसको आप ध्यान से देखिए, एक्स एफ पैरेलल टू बी सी, ये एक्स एफ पैरेलल टू बी सी के है, और यहां पर देखिए बी एक्स पैरेलल टू सी एफ है। तो यहां पर देखिए एक और पैरेललोग्राम बन गया। आप लिखिए बी सी एफ एक्स इज ए पैरेललोग्राम। अब हम लिखेंगे बी सी वाई ई एंड बी सी एंड बी सी एफ एक्स आर ऑन सेम बेस बी सी एंड between same parallels EF and BC। अब आप इसे जरा पिक्चर से समझिए। BCYE देखिए, BCY और E इस पैरेललोग्राम को देखिए, एंड BCFX, ये देखिए BCFX, ये दोनों ही पैरेललोग्राम जिनका बेस क्या है? BC है, और ये बिटवीन द सेम पैरेलल है। किसके? देखिए EF के। EF और BC सेम पैरेलल है, इसी के अंदर दोनों पैरेललोग्राम फॉल कर रहे हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं कि इस दोनों ही पैरेललोग्राम का एरिया आपस में इक्वल होगा। ये थ्योरम है। आपको एडवाइस करूंगा कि थ्योरम वाले वीडियो आप जरूर देखिए। इसलिए एरिया ऑफ BCYE इज इक्वल टू एरिया ऑफ BCFX, और इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मार्क करेंगे, इसकी हमें जरूरत पड़ेगी। ट्रायंगल ABE, अब हम ट्रायंगल को देखेंगे। ट्रायंगल ABE एंड
BCYE are on the same base BE and between same parallel BE and AC। तो यहां से देखिए ट्रायंगल ABE का बेस ये है ना BE। अब पैरेललोग्राम देखिए BCY और E, इसका भी बेस BE है ना, तो इस दोनों का बेस BE ही है। एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स BE एंड AC, एक तो बेस इसका पैरेलल हो गया और दूसरा देखिए ये AC है। AC और BE के बीच में ये ट्रायंगल और पैरेललोग्राम फॉल कर रहे हैं। तो इस सिचुएशन में हम क्या लिखते हैं कि ट्रायंगल का जो एरिया होता है, ट्रायंगल ABE विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ पैरेललोग्राम। तो आपका पैरेललोग्राम क्या है BCYE, और इसे हम इक्वेशन सेकेंड मार्क कर देंगे, इसकी भी हमें जरूरत पड़ेगी। अब हम दूसरे ट्रायंगल को देखेंगे। आप लिखिए ट्रायंगल ACE एंड BCFX are on the same base CF and between same parallels CF and AB। अब आप इसे पिक्चर से समझने की कोशिश कीजिए। ट्रायंगल ACF, देखिए ट्रायंगल ACF, ये ट्रायंगल का बेस CF है। अब पैरेललोग्राम देखिए BCFX, ये देखिए BCF और X, ये पैरेललोग्राम है ना, इस दोनों का बेस क्या है CF है। और बिटवीन द सेम पैरेलल्स, दो पैरेलल लाइन को मैं दिखा रहा हूं, एक तो खुद CF हो गया और दूसरा पैरेलल लाइंस देखिए ये AB है। इस AB और CF के अंदर एक ट्रायंगल और एक पैरेललोग्राम है। तो हम लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ACF विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ पैरेललोग्राम, यानी कि पैरेललोग्राम क्या है BCFX है। ये सारे थ्योरम बेस्ड हैं। आपको थ्योरम पढ़ना बहुत ही जरूरी है, इसके बगैर आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हैं। अब हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। मैं इक्वेशन फर्स्ट को लिख रहा हूं, एरिया ऑफ BCYE इक्वल टू एरिया ऑफ BCFX। यह इक्वेशन फर्स्ट है। अब इस पर हम प्रोसेसिंग करेंगे, इसलिए हमने इक्वेशन फर्स्ट को यहां पर लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम दोनों तरफ क्या करेंगे 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि आप लिख दीजिए हाफ ऑफ एरिया ऑफ BCYE इज इक्वल टू, इधर भी आप हाफ कर दीजिए, हाफ ऑफ एरिया ऑफ BCFX। इक्वेशन सेकंड में आप देखिए BCYE, ये यहां पर हमने लिखा है ना हाफ ऑफ BCYE, इसके बदले में हम क्या करेंगे ट्रायंगल ABE लिखेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE इक्वल टू, और यहां पर देखिए हाफ ऑफ एरिया ऑफ BCFX। आप इक्वेशन थर्ड को देखिए, हाफ ऑफ BCFX, इसके बदले में क्या लिखा जाएगा ट्रायंगल ACF। तो मैं यहां पर लिख दूंगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ACF। रेफरेंस लिया गया है इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड से। तो हमें यही प्रूव करना था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE
इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ACF। हेंस प्रूव्ड। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। क्लास 9th के कंप्लीट सिलेबस को बहुत ही आसान तरीके से पूरा करने के लिए कृपया मेरे चैनल से जुड़े रहिए। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।